Hello student, today we are going to start class 4th SST book, that is lesson number 2 our country and its neighbor, हमारा देश और उनके नेबर्स यानी उनके पड़ोसी और उसके पड़ोसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट। इंडिया का लैंड सरफेस कैसा है, उसके स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है, इंडिया के कौन कौन नेबर हैं, हमारी कंट्री के नेबर्स कौन है, हमारी कंट्री के पड़ोसी कौन है, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि इंडिया द नेम ऑफ आवर कंट्री ड्राइव फ्रॉम सिंधु एंड द इंडस रिवर, जो हमारे देश का नाम है वो सिंधु से और इंडस रिवर से निकाला गया है। दस द लैंड वेयर इंडस फ्लो केम टू नोन एज इंडिया, इसलिए वो जमीन जहाँ पे इंडस फ्लो करती है, जहाँ पे इंडस बहती है, उसको इंडिया कहा गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्री एंड इट्स लैंड सरफेस, इंडिया और उसकी लैंड सरफेस, उसकी जमीन की जो सरफेस है वो क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है यानी बहुत बड़ी कंट्री है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक इट स्ट्रेच नियरली 3214 किलोमीटर। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट रिचेस अबाउट 2933 किलोमीटर। इंडिया इतना बड़ा है कि नॉर्थ से वेस्ट तक इसकी जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, 3 तरफ से इसको पानी ने घेर रखा है। वो तीन क्या है, एक तरफ आपको अरेबियन सी मिलेगा, एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा और नीचे आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। ओके, इन द नॉर्थ इट हैज हाई माउंटेन रीजन द हिमालय, नॉर्थ में यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि है हिमालय पहाड़। इंडिया लैंडस्केप इज वेरी ब्राइट, जो इंडिया की जो लैंडस्केप है यानी इंडिया में जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है यानी बहुत डिफरेंट है। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन, इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। पहला है नॉर्थन माउंटेन, दूसरा है द नॉर्थन प्लेन, तीसरा है द इंडियन ग्रेट डेजर्ट, चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पांचवा है कोस्टल प्लेन एंड छठा है द आइलैंड। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया लाई इन साउथर्न एशिया, इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में पाया जाता है। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है वो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में। इट इज 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसकी दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चाइना के बाद कहाँ पर है, इंडिया में, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म, इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लुक एट द मैप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग, मैप को देखो और ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मैप, आप ये मैप देख लीजिएगा। चलिए, द ब्राउन पोर्शन in the North India donate the Himalaya mountain, they form northern border of India। जो मैप के अंदर आपको ब्राउन कलर का एक पोर्शन दिख रहा होगा वो हिमालय पोर्शन है। ठीक है, they form the northern border of India and the highest mountain range in the world. Many river have the source of this mountain. ये नॉर्थ बॉर्डर है हमारे इंडिया का और सबसे बड़ा माउंटेन है ये पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सारी रिवर्स जो है वो यहीं से बहती हैं। द ग्रेट नॉर्थन प्लेन लाई इन साउथ ऑफ द हिमालयाज माउंटेन, जो नॉर्थन प्लेन है वो यहीं लाई करती है साउथर्न हिमालय माउंटेन से। हेयर लैंड इज फ्लैट
फ्लैट एंड फर्टाइल, यहाँ पे जो लैंड है, जो जमीन है, वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है और फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज थार डेजर्ट, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उन्हें हम थार डेजर्ट कहते हैं। इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। दिस इज ड्राई, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और सैंडी है, सैंडी यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेत है और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है, स्कैर्सिटी यानी वेरी लो। द प्लेट्यू रीजन इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, जो प्लेट्यू रीजन होता है वो ऐसे ट्रायंगल के शेप में होता है। ये लाई करता है साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन से और एक्सटेंड करता है कन्याकुमारी तक एंड साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया तक। ये नॉर्थ प्लेन से चलता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल कोस्टल लाइन, इंडिया के पास कोस्टल लाइन बहुत ब्यूटीफुल है। कोस्टल लाइन क्या होता है स्टूडेंट? जमीन का वो हिस्सा जो सी से या फिर ओशियन से जुड़ा हुआ होता है, मीन्स जमीन एक लैंड जो कि सागर से, महासागर से या फिर ओशियन से कनेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, ओके। The coastal line occupy the land between the Western Ghat and the Arabian Sea in the west and land between the Eastern Ghats and Bay of Bengal। जो coastal line है वो हमारी Western Ghat से Arabian Sea तक है वेस्ट में और Eastern Ghat से Bay of Bengal है ईस्ट में। Beside these mainland, इन mainland के अलावा इंडिया के पास दो आइलैंड है। पहला है अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, दूसरा है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में लाई करता है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और उनकी यूनियन टेरिटरीज क्या है ये पढ़ते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या है? स्टेट यानी राज्य, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र प्रदर्शित प्रदेश कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। देयर आर मोर देन अ बिलियन पीपल, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इंडिया के विलेज में, टाउन में और सिटी में रहते हैं। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री इफ़िशिएंटली, अपनी कंट्री को इफ़िशिएंटली रन करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, बेटर केयर फॉर आवर पीपल, अपने लोगों का अच्छे तरीके से ध्यान रखने के लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे एरिया में। दीज एरिया इज कॉल्ड स्टेट, इन एरियाज को हम स्टेट कहते हैं। इंडिया के पास 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें एक है हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमारी दिल्ली जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। कैपिटल ऑफ स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटी एज इट इज अ सीट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैपिटल होती है स्टेट की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी टाउन के लिए, किसी भी सिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की एक सीट होती है, गवर्नमेंट की एक चेयर होती है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। जो गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे भारत की सरकार है, उनका जो ऑफिस है वो हमारी दिल्ली में है। जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है वो एंड जो ऑफिशियल लीव है वो हमारे दिल्ली में ही रहते हैं, ओके। ये आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दी हैं, उनकी कैपिटल्स दी हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल है अमरावती, स्टेट मणिपुर, कैपिटल है उसकी इम्फल। तो ये आपको पढ़ना है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये यूनियन टेरिटरीज हमारी कौन कौन सी हैं और उनकी कैपिटल्स क्या हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, यूनिटी यानी एकता। विभिन्नता में एकता क्या है? मीन्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट फिर भी सबके अंदर यूनिटी है, सबके अंदर एकता है। वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वी हैव सीन, हमने ये देखा है, दैट इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ वैरायटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दिस इज़ विजिबल इन द लैंड सरफेस, जो कि हमें लैंड सरफेस पे ही दिख जाता है। द क्लाइमेट ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्लाइमेट है, जो मौसम है वो भी बदलता रहता है
एक जगह से दूसरी जगह के लिए। सम प्लेसेस आर वेरी हॉट, कुछ प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और कुछ प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। सम प्लेस रिसीव लिटिल रेनफॉल, कुछ प्लेस हैं जो कि बहुत कम रेनफॉल रिसीव करती है, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। वाइल वही जो कुछ पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, ट्राइब्स एंड रेस, जो लोग हैं इंडिया में वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट धर्म से, डिफरेंट जाति से, डिफरेंट रेस से। डिफरेंट रेस यानी उनकी डिफरेंट कास्ट होती है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो डिफरेंट भाषा, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, वो डिफरेंट तरीके के खाना खाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंस, इन डिफरेंस के अलावा भी वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब में एकता है। एंड कॉल आवर सेल्फ इंडियन, और हम सब अपने आप को भारतीय बोलते हैं। दिस इज देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी में, हमारी विभिन्नता में ही एकता है। आवर नेबर्स, अब हमारे पड़ोसी कौन है वो पढ़ते हैं। इंडिया शेयर कॉमन बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना इन द नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी जो सीमा है, अपनी सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ नॉर्थ में, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ साउथ में। तो ये हमारे नेबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इंडिया के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार है उसकी ऑफिस नई दिल्ली में है। इंडिया में लोग डिफरेंट रिलीजन से और डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी इंडिया में लोगों के डिफरेंट धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग जाति होती है। इंडिया अपनी बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है यानी बांटता है। कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पानी के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। पेनिनसुला क्या होता है? एक लैंड, एक जगह या एक जमीन जिसके तीनों तरफ पानी है, तीन साइड में पानी है, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ पानी है और एक तरफ लैंड होती है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। हिमालयाज इंडिया का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे बड़ा पहाड़ जो कि इंडिया के नॉर्थ में मिलता है, इंडिया के उत्तरी भाग में मिलता है, उसे हम हिमालय कहते हैं। प्लेट्यू एक फ्लैट जमीन, एक फ्लैट लैंड जहाँ पे एक फ्लैट लैंड यानी एक समतल जमीन जो कि ग्राउंड से थोड़ी ऊपर होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। या मतलब ये हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन से थोड़ा ऊपर होगा ये प्लेट्यू, इस तरीके से ऐसे गोल से होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।